से पहले सुर्खियों पर एक नजर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर का बयान। रवा माली साल जम्मू कश्मीर में पंचायती, बल्दियाती और लोकसभा इंतखाबात तय, असेंबली इंतखाबात भी मुतवक्का। बीजी मेडर में हमले के 3 रोज बाद पुंछ शाहरा पर आमदोरफ्त बहाल, तलाशी कार्रवाई आज भी रही जारी। मुलव्विसिन के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसे, खातून समेत 2 अजान, 4 सीआरपीएफ एहलकार समेत 8 अफराद हुए जख्मी। आज मनाया गया किताब की अहमियत और इस कालमी दिन। किताब बेनी के शौक को फरोग देना और मुसन्निफीन की हौसला अफजाई करना इस दिन को मनाने का है मकसद। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा का संभल दौरा, ट्रांजिट राइश कैंपों पर जारी काम का लिया जायजा। काम में सूरत और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की अफसरान को दी हिदायत। और मंसूर कॉलोनी पारिमपुरा में नाकाम ड्रेनेज सिस्टम अवाम के लिए बना दर्द सर। कॉलोनी के लोगों का इंतजामी के खिलाफ बरहमी का इजहार। ड्रेनेज फौरी तौर ठीक करने का किया मुतलकीन से मुतालिबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने कहा है कि रवा माली साल के दौरान जम्मू कश्मीर में 3 अहम इंतखाबात शेड्यूल किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पोलिंग स्टेशनों की तादाद 11,370 हो गई है और कुछ माविन पोलिंग स्टेशन कायम किए जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 3 इंतखाबात जिनमें पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और पार्लिमानी इंतखाबात शेड्यूल है, जबकि असेंबली इंतखाबात भी मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि अपडेट वर्जन के साथ हर बैलेट यूनिट 19,000 कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी के लोक सभा इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जारी खुसूसी समरी पर नजरसानी की जरूरत थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी इस्लाहात की हैं, जिसके तहत जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर को 18 साल की उम्र के नौजवान भी पहले ही वोटर के तौर पर उनका इंदराज कर सकते हैं और जब तक वो 18 साल के होते वोटिंग का हक हासिल करेंगे। सीईओ पीके पोले ने कहा कि दावों और एतराजात का अमल 6 मई 2023 को खत्म हो जाएगा, ताहम हतमी फहरिस्तें 27 मई को मंजर आम पर लाई जाएंगी। उनके मुताबिक पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटी इस साल के अक्टूबर नवंबर में अपने 5 साल मुद्दत पूरी कर जाएंगी, जबकि लोकसभा इंतखाबात आइंदा बरस अप्रैल मई में शेड्यूल के मुताबिक होने हैं। पीके पोले के मुताबिक अर्बन लोकल बॉडीज के लिए समरी रिवीजन रूल्स बुनियादी रूल्स होंगे, ताहम उन्हें कॉर्पोरेशनों, काउंसिल्स और कमेटियों के लिए दुरुस्तगी और एतराजात के लिए डोमेन में रखा जाएगा। जम्मू सूबे के सरहदी जिला पुंछ में फौज की एक ट्रक पर हुए हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ जहां सर्च ऑपरेशन आज चौथे रोज में दाखिल हो गया, वहीं गुज़श्ता 3 दिनों से जम्मू पुंछ हाईवे को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया था, जिसे आज दोबारा खोल दिया गया। शाहरा को गाड़ियों की 2 तरफा आमदोरफ्त के लिए आज सुबह बहाल किया गया। फौज के शुमाली कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि मुलव्विसिन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। इधर एडिशनल एसपी पूंछ ने बताया कि राजौरी पूंछ पर शाहरा पर भिंबर गली और तोता गली के दरमियान ट्रैफिक आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया है। याद रहे कि 2 रोज कबल राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की तरफ से अफ्तार के लिए सरहदी गांव में फल और दीगर अशिया ले जाने वाली फौज की गाड़ी पर घात लगाकर मिलिटेंटों ने हमला किया था, जिसमें 5 फौजी एहलकार जाम बाक हुए थे, जबकि एक जख्मी हुआ जो कि अस्पताल में जेर इलाज है। और इस हमले के बाद से ही हमलावरों की तलाश के लिए मास्टर और तलाशी कार्रवाइयां शुरू की गई है और शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया था। रियासी जिले के कटरा में सड़क के एक हादसे में खातून अपनी जान गंवा बैठी, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। माता वैष्णो देवी से वापस आने वाले एक गाड़ी जो कि कटरा डोमेल रोड पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार हुई, जिस दौरान गाड़ी में सवार एक खातून मौके पर ही दम तोड़ बैठी, जबकि दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा पेश आने के बाद मकामी लोगों और पुलिस ने सभी जख्मियों को सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया। इधर जिला पुंछ के मेंढर में भी एक 23 साल नौजवान ट्रैक्टर हादसे में लुकमा अजल बन गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब इश्तियाक अहमद सीमेंट के ब्लॉक से लदा ट्रैक्टर ट्रॉली छतराल से कालाबन की तरफ ले जा रहा था, जिस दौरान नड़ोल गांव में हादसे का शिकार हो गया। इसके नतीजे में नौजवान शदीद तौर जख्मी हुआ। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो दम तोड़ बैठा। इधर जांबाग नौजवान की शनाख्त छतराल मेहडर के रहने वाले इश्तियाक अहमद के तौर पर हुई है। नौजवान की हादसाती मौत की वजह से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है।
वस्ती कश्मीर के जिला श्रीनगर के करनगर इलाके में भी एक हादसा पेश आया है, जिसमें सीआरपीएफ के कम से कम 4 एहलकार उस वक्त जख्मी हुए जब उनकी गाड़ी सड़क पर उलट गई है। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर में एक गाड़ी के उलटने से कम 4 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी सीआरपीएफ एहलकारों की शनाख्त इंद्रजीत सिंह, संजय कमरा, चंद्रशेखर और ललित कुमार के तौर पर की गई है। चारों जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए सिक्किम और सौरा मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तमाम एहलकार सीआरपीएफ की 49वीं बटालियन के थे। वहीं जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में भी बिजली का करंट लगने से एक हादसा पेश आया और एक गैर मकामी मजदूर अपनी जान गंवा बैठा। पुलिस बयान के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में काम के दौरान एक मजदूर का हाथ बिजली लाइन की जद में आया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर जख्मी हुआ। इस मौके पर जख्मी शख्स को अगरचे अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त बिहार के रहने वाले सऊद के बतौर हुई है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज सुंबल सब डिवीजन के उड़ीना गांवों का दौरा किया और ट्रांजिट रिहाइश कैंपों पर जारी कामों का मुआयना करने के अलावा इलाके में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा नोडल ऑफिसर कोऑर्डिनेशन पीओ आईसीडीएस असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबल एसीआर बांडीपुर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान अफसरान ने जिला तरक्याती कमिश्नर को बताया कि 30 ब्लॉक्स में 480 फ्लैट्स और मुश्तमिल 57.60 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांजिट रिहाइश तैयार हो रही है। इस बीच ये भी बताया गया कि हर ब्लॉक 4 मंजिला है और हर मंजिल में 4 फ्लैट्स हैं। इस तरह एक ब्लॉक में कुल 16 फ्लैट्स होंगे। ये आरसीसी फ्रेम शुदा ढांचा है जिसमें लिफ्ट का इंतजाम भी रखा गया है। डॉक्टर ओवैस अहमद डीसी के मुताबिक साइट उड़ीना का तफसीली जायजा जब उन्होंने लिया तो अफसरान को हिदायत दी कि वो काम में सुरत लाएं ताकि मुकर्रर मुद्दत के अंदर मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। चलिए, उर्दू खबरनामा जारी रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है।